विधायकी छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सचिन पायलट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पायलट के नाम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कल दिल्ली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और जानकारी ये सामने आ रही है इस बैठक से छनकर कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के पैनल में सचिन पायलट का नाम शामिल है। इसको लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने इनकार नहीं किया। हालांकि पायलट ने अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है, यानी कि सचिन पायलट को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, दिल्ली में बैठे लोग फैसला इसका करेंगे। पायलट के अलावा पैनल में सीपी जोशी, शांति धारीवाल, अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने प्रदेश में दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और स्क्रीनिंग कमेटी ने 7 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल की सिफारिश पर भी चर्चा की है। उम्मीदवारों के नाम पर फैसले को लेकर कल फिर सीईसी की बैठक हो सकती है। तो पायलट ने चुनाव लड़ाने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा है। तो मीटिंग में पायलट डोटासरा ने इनकार नहीं किया है कि नामों को लेकर चर्चा हुई है। सीपी जोशी, धारीवाल, अशोक चांदना का नाम भी शामिल किया गया है। तो सवाल यह है कि विधायकी छोड़ अब लोकसभा का चुनाव क्या सचिन पायलट लड़ेंगे, और तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे जब महत्वपूर्ण बैठक होगी सीईसी की, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि अगली बैठक होने वाली है सीईसी की। हालांकि इससे पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इस बैठक में पैनल में नाम शामिल किया गया है। सचिन पायलट समेत सीपी जोशी का भी नाम शामिल किया गया है, अशोक चांदना का नाम भी शामिल किया गया है और धारीवाल का नाम भी रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले बीजेपी ने अपनी लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया, लेकिन इंतजार अब कांग्रेस पार्टी का किया जा रहा है। और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण बैठक जो बुलाई गई है उसमें पायलट को टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर यहां चर्चा हुई है। सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। वीरेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक जो कांग्रेस पार्टी की हुई है उसमें से जानकारी छनकर ये सामने आ रही है कि पायलट जो कि विधायक हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा सकती है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके अनुसार आप देखेंगे कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कांग्रेस की ये कल जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर साफ तौर पे ये चर्चा हुई थी कि सचिन पायलट हैं वो जो टोंक से विधायक हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अपनी इच्छा जाहिर नहीं करूंगा, यदि मेरे को आला कमान जो निर्देश देगा उस निर्देश की मैं पूर्ण रूप से पालना करूंगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसके अंदर बीजेपी माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस है वो किन चेहरों को उतारेगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर कई ऐसे नाम है जिसमें आप देखेंगे कि जो अनीता जाटव का भी नाम आ रहा है जो कि वर्तमान में विधायक है। इसके अलावा मैं बात करूं शांति धारीवाल की, और जो तमाम जो कांग्रेसी हैं उनके कईयों के नाम चल रहे हैं, हरीश चौधरी हैं उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो काफी तेज है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसके ऊपर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस की बारी है, यानी कांग्रेस अपनी जो 25 सीटों के ऊपर या फिर जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जयपुर हो या फिर जयपुर ग्रामीण हो, इन तमाम सीटों को लेकर कांग्रेस है वो लगातार मंथन कर रही है। और जो मजबूत चेहरे हैं, जो मजबूत नेता, कदावर नेता कहे जाते हैं, चाहे इसमें सचिन पायलट का नाम ही हो, तो सचिन पायलट हैं वो भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी मनी, क्योंकि बात कर ली जाए बीजेपी की यहाँ पर, तो बीजेपी ने टोंक यहाँ पर सवाई माधोपुर से बात कर ली जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब इसके मायने कई रूप में निकाले जा रहे हैं कि अगर पायलट का नाम आगे रखा जाता है तो इसको लेकर क्या आगे तस्वीर बनती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।